Hello guys and welcome back to Happy Interior by Reshma Giri. So guys, now we are in the series of our 2 BHK and 1 BHK जोड़ी फ्लैट और हाउस टूर, जहाँ पे आज हम थर्ड सीरीज पे हैं. हमारे किड्स बेडरूम का थीम है जहाँ पे, एंड ये घर के अंदर सारा आई कैन टेल यू कि हमारे क्लाइंट का सबसे फेवरेट रूम होने वाला है. एंड है एग्जैक्टली इनफैक्ट शायद वो क्लाइंट बोले या नहीं बोले, आई डोंट नो, बट फॉर मी इट्स माई फेवरेट रूम एंड फॉर क्लाइंट ऑल्सो इट कुड बी हीज फेवरेट रूम. सो यहाँ का जब हम रूम प्लान कर रहे थे तो क्लाइंट की तरफ से जब हमें फीडबैक आया था कि हमें कैसे रूम चाहिए, तो उनका एक क्लैरिटी था कि दे वांटेड बंक बेड जहाँ पे उनका एक प्ले सेक्शन हो, जहाँ पे एक उसका स्लीपिंग सेक्शन हो, डिफरेंट हम जो क्रिएट कर सके, एंड स्टडी एरिया एंड द वार्डरोब पार्ट जो हमें रिक्वायरमेंट थी. बट एज यू विल सी द 2D लेआउट, ये रूम का साइज जो था इट वॉज वेरी कॉम्पैक्ट रूम. मतलब इट वॉज नॉर्मल 10x9 रूम साइज, एंड उसके अंदर हर एक ब्रीफ को आपको अगर माइन्यूटली डालना है तो इट टेक्स टाइम for the planning, for the color palette, for the material what you're gonna use. So इसमें हमारे बहुत सारे changes हुए थे जब हमने प्लान किया था बेड का पोजीशन, वार्डरोब का पोजीशन एंड ऑल. बट जब हमने प्रॉपर एक डिज़ाइनिंग इसकी फाइनल कर दी थी, बिकॉज वी बेसिकली डू, जहाँ पे हमारा डिज़ाइनिंग फाइनल हो जाता है उसके बाद ही वी स्टार्ट द कारपेंट्री वर्क, सो दैट जो भी प्रोसेस है वो स्मूथली जाए और क्लाइंट को इस साइड से भी एक विजुअलाइज क्रिएट रहे कि क्या चीज़ उनको मिलने वाली है. तो ये प्लानिंग हमारी हो चुकी थी ऑलरेडी. बट ऑल ऑफ सडन जब भी मैं उनके बच्चे से मिलती थी, आई हैव सीन वो हमेशा अपने हाथ में ट्रेन का छोटा टॉय कैरी करता था. मतलब ही इज़ अ काइंड ऑफ चिल्ड्रन जो मैंने फर्स्ट टाइम देखा है, हु डोंट वॉच कोको मैन, हु डोंट वॉच डायना रोमा इन एनीथिंग, ही ऑलवेज जस्ट वॉच अ ट्रेन सीरीज, ट्रेन वीडियोज जो बचपन में हम सब ने देखा है, बॉब द समथिंग कुछ तो ट्रेन वाला एक है, आई हैव सीन दैट थिंग. तो दैट ही यूज्ड टू सी ऑल द टाइम, एंड ट्रेन के लिए ही वॉज लॉट ऑफ ही वॉज फॉन्ड ऑफ ट्रेन बेसिकली. तो मैंने जब एक क्लाइंट से हम कलर पैलेट पे डिस्कशन चल रहा था कि क्या कलर में जाना है, बिकॉज एक बॉय थीम तो ऑब्वियसली ब्लू इज़ द वेरी कॉमन कलर, बट ब्लू में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स आते हैं. सो वॉट यू आर प्लानिंग. सो ही वॉज लाइक कि हाँ ठीक है चलो ब्लू में आप प्लान कर सकते हो. बट फर्स्ट प्रेफरेंस उनका ऐसा था कि उनके चिल्ड्रन को पर्पल कलर बहुत पसंद था. तो आई वॉज लाइक कि नहीं, पर्पल कलर तो हम कहीं भी इनकॉपरेट नहीं कर पाएंगे इसके अंदर, वी नीड टू प्लान समथिंग एज ओनली. सो यहाँ पे जब हम कलर पैलेट सेलेक्ट करे थे दैट टाइम ओनली एक सजेशन मेरा था उनके लिए कि सर वाई डोंट यू ट्राई फॉर हिम, जहाँ पे उसको ट्रेन अगर इतना ज़्यादा पसंद है तो वाई नॉट वी शुड ट्राई समथिंग विच थीम को मैच करे जो उसकी पसंद है बेसिकली. तो इसलिए कि नहीं, उसको ट्रेन तो बहुत पसंद है बट क्या हम वो ट्रेन वाला कुछ कर पाएंगे, इंजन वगैरह रियलिस्टिक दिखा पाएंगे. सो वी वर लाइक यस ऑफ कोर्स वी कैन डू दैट. एंड देन मैंने उनको हमारी दूसरा एक साइट था वो दिखाया था जहाँ पे हमने एक डॉल हाउस क्रिएट करा था. एंड देन ही वाज लाइक कि अरे हाँ ये तो मतलब बहुत प्यारा लग रहा है, और ऐसे कुछ टाइप में हमें भी रिक्वायरमेंट है. वहाँ से हमारी ये ट्रेन वाली जर्नी अगेन स्टार्ट हुई. सो जब मैंने उनसे बात करी थी तो आई हैव सेड कि सो गिव मी एटलीस्ट 5 to 6 days सो दैट मुझे इस पर थोड़ा सा स्पेस मैनेजमेंट करने दो, क्योंकि ट्रेन का थीम है तो ऑब्वियसली एक बंक बेड के टाइम पे उनकी जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट थी बेड को लेकर कि बेड हमारा स्टैंडर्ड जो साइज़ होता है 5 फीट बाय 6.5 फीट का वही चाहिए, ऊपर प्ले सेक्शन का एरिया भी वही चाहिए. तो उस टाइम पे देन आई वॉज लाइक कि प्लानिंग करने दो प्रॉपरली एंड देन आई विल कम टू यू. देन वी हैव क्रिएटेड द 3D एंड आई विल शो यू ऑन द स्क्रीन. जब मैंने फर्स्ट टाइम उनको वो व्यू दिखाया था एंड स्पेशली उनके चिल्ड्रन को दिखाया था तो ही गॉट सो हैप्पी कि अच्छा दिस इज़ माय रूम एंड दिस इज़ हाउ इट्स गोना लुक. सो वो मैंने इंस्टा पे भी डाला था मेरे, और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे इंस्टाग्राम का चैनल फॉलो नहीं किया है सो डू फॉलो द इंस्टाग्राम चैनल एज वेल, बिकॉज आपको डेली अपडेट्स वहाँ पे मिलते हैं. सो दैट्स हाउ वी हैव स्टार्टेड आवर जर्नी इन द ट्रेन पार्ट. सो ये रूम का जो फिर जो एंड आउटपुट था दैट वॉज टू गुड, ऑब्वियसली थैंक्स टू आवर कारीगर्स ऑल्सो, कि जिस तरीके से मैंने उनको ब्रीफिंग दी थी जो टेक्निकल चीज़ें थी, लाइक इफ विल सी द इंजन पार्ट, वो हम लोगों ने, वो मैं शायद नहीं बताना चाहूँगी बिकॉज कुछ यूनिकनेस चीज़ें हैं जो हैप्पी इंटीरियर तक ही रहे तो बेटर होगा. सो बहुत सारे डिफरेंट मटेरियल्स को यूज़ करके ये चीज़ बनाई है. डू लेट मी नो आपको ये रूम कैसा लगा, एंड यहाँ पे जो भी चीज़ें हमने प्लान आउट की है बेसिकली द स्पेस मैनेजमेंट के साथ एक थीम जो उनको चाहिए था वो प्लान आउट किया, वो आप लोगों को क्या अच्छा लगा. एंड इसमें कुछ चीज़ें हमने ऐसी भी रखी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल फॉर टॉक अबाउट द स्टडी टेबल, तो स्टडी टेबल का उनका सबसे मेन कंसर्न यही था कि हम अभी बना लेंगे फिर वो बड़ा होगा तो इट
वोंट बी एबल टू यूज़ दैट मच। तो फिर मैंने उनको तभी गाइड किया कि लेट्स प्लान समथिंग जहाँ पे हम मूवेबल शेल्फ यूनिट रख सकते हैं, जो हाइट को एडजस्टमेंट दे सकेगा एंड काफ़ी टाइम तक वो यूज़ कर सकता है, इनफैक्ट बड़े होने तक भी यूज़ कर सकता है। सो दे लाइक दैट मच, दैट थिंग ऑल्सो टू मच। एंड द बुक शेल्फ पार्ट जहाँ पे बच्चों को बुक जो है वो इजीली अगर रीच होता है, सो दे कैन मोर इनकॉपरेट देयर थॉट्स फॉर रीडिंग एंड ऑल दैट थिंग। सो वो भी उनको प्रोसेस काफ़ी अच्छा लगा। एंड द एंड पार्ट दे वर सो मच एक्साइटेड अबाउट द अफर्मेशन पार्ट, बिकॉज उन्होंने मुझे एक फ़ोटो भेजी थी विच आई विल शो यू ऑन द स्क्रीन, जो वो अपने घर में बना के रखे थे। एंड दे वर लाइक हम ये प्लान कर रहे हैं यहाँ पे रखने के लिए, तो आप ऐसा ही सेम हमें बना के दे दो। तो आई वाज लाइक नहीं, ये तो हमारे रूम के कलर थीम में बिल्कुल नहीं जाएगा, लेट मी प्लान कि इसको हम क्रिएटिविटी के साथ कैसे प्लान आउट कर सकते हैं। तो देन उसको मैंने प्रॉपर एक फोटोशॉप कराया, थोड़े बहुत एलिमेंट वगैरह ऐड ऑन करके, एंड दैट्स हाउ वी हैव प्लान द अफर्मेशन वॉल, जहाँ पे हम बेसिकली पहले वॉलपेपर प्लान कर रहे थे। देन आई वाज लाइक नहीं, लेट्स स्किप दैट पार्ट एंड लेट्स गो विद दिस, सो दैट वो बड़े होने तक उसको भी ईजी रहेगा। एंड इट ऑल्सो गिव अ मोटिवेशन टू अ चिल्ड्रन, जो वो हमेशा रीड करेंगे तो ना एक पॉजिटिविटी काफ़ी अच्छे से बनती है, एंड इट गिव अ गुड vibe to them. So that's how we have planned the kids bedroom. And this is about this room, guys. Let me know आपको कैसा लगा। मेरे को ये रूम बना के बहुत ज़्यादा खुश हुई थी, ट्रस्ट मी। जो आउटपुट मुझे मिला था, आई वाज लाइक टोटली ब्लैंक, बिकॉज जब मैंने ये आउटपुट दिया था मेरे कारीगरों को बनाने के लिए, उस टाइम में मैं थोड़े दिनों के लिए बाहर चली गई। देन व्हेन आई केम बैक एंड आई सी, तो ट्रस्ट मी, सो आई वुड लाइक टू थैंक देम ऑल्सो, बिकॉज ऑब्वियसली उनके बगैर हम कुछ नहीं हैं। आवर डिज़ाइनर्स, आवर कारीगर्स, वो सब ही है जिसके वजह से आज सारी चीज़ें ना पॉसिबल हो पाती, जो हम ब्रीफिंग देते। इट्स ऑल अबाउट योर माइंड, जो चीज़ें आपके अंदर है वो आप किसी को समझा रहे हो और वो चीज़ उस तरीके से आउटपुट निखर के आ रही है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो दैट्स हाउ वी हैव प्लान दिस रूम। नाउ आई विल शो यू द किचन थीम, गाइज। तो जो हमारा किचन वाला है उसका मैं एक इंडिविजुअल सीरीज डाल रही हूँ इसके बाद। डू लेट मी नो, एंड स्टिल इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल, do subscribe the channel to be the part of this series, जहाँ पे हमने हर एक चीज़ को इंडिविजुअली एक्सप्लेन किया है, सो दैट आप भी प्लान आउट कर सको उसे आपके इंटीरियर के लिए। एंड इफ़ यू ऑल्सो प्लानिंग कि आप हमारे थ्रू इंटीरियर प्लान करो, सो यू कैन चेक आवर कंसल्टेंसी नंबर, यू कैन चेक आवर वेबसाइट पेज, जहाँ पे आप हमारे पास आपका जो भी रिक्वायरमेंट्स है शेयर आउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।